दोस्तों, भारत की नौसैनिक ताकत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो आने वाले समय में हिंद महासागर की तस्वीर बदल सकती है। भारत और जर्मनी के बीच लगभग 99,000 करोड़ की मेगा पनडुब्बी डील अब लगभग फाइनल हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को मिलने वाली है 6 नई एडवांस स्टील्थ सबमरीन। ऐसी पनडुब्बियां जो दुश्मन को बिना भनक लगे हफ्तों तक समुद्र के अंदर रह सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ खरीद नहीं है बल्कि भारत की समुद्री ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ये पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों इस डील को भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील कहा जा रहा है और कैसे ये सबमरीन चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली है। आज की इस रिपोर्ट में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारत की सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने जर्मनी की कंपनी TKMS के साथ लंबी बातचीत के बाद इस बड़ी डील की कीमत और शर्तों को लगभग तय कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 नई डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बनाई जाएंगी। इन सबमरीन की सबसे खास बात होगी इनमें लगने वाली AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। अब आसान भाषा में समझिए, आज ज्यादातर पारंपरिक पनडुब्बियों को कुछ समय के बाद बैटरी चार्ज करने के लिए समुद्र की सतह के करीब आना पड़ता है, लेकिन AIP टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन बिना ऊपर आए कई हफ्तों तक समुद्र के अंदर रह सकती है। यानी यह पनडुब्बियां दुश्मन के रडार और सैटेलाइट से बचकर चुपचाप हमला करने की ताकत रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नई सबमरीन जर्मनी की मशहूर टाइप 214 डिजाइन पर आधारित होंगी, लेकिन इन्हें भारतीय जरूरतों के हिसाब से और ज्यादा एडवांस बनाया जाएगा। इनमें आधुनिक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस सेंसर, भारी टॉर्पीडो और मिसाइल सिस्टम लगाए जाएंगे। साथ ही इनकी आवाज बहुत कम होगी, जिससे दुश्मन के लिए इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस डील की कीमत की। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 43,000 करोड़ रुपए मानी गई थी, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी, हथियार, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरे सिस्टम जुड़ने के कारण इसकी कीमत बढ़कर लगभग 99,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अंतिम कीमत 66,000 करोड़ से 70,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। फिलहाल आखिरी मंजूरी भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी CCS से मिलनी बाकी है। अब सबसे अहम सवाल, ये डील भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है? दरअसल भारत के पास अभी करीब 16 पारंपरिक सबमरीन हैं। इनमें से कई काफी पुरानी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ चीन लगातार अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। चीन के पास पहले से ही आधुनिक AIP सबमरीन मौजूद है और वह हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी अंडर वाटर क्षमता को मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत के लिए नई पीढ़ी की स्टील्थ सबमरीन बेहद जरूरी मानी जा रही है। इन नई सबमरीन के आने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। समुद्र के अंदर लंबे समय तक छिपकर निगरानी करना, दुश्मन के जहाजों पर हमला करना और जरूरत पड़ने पर मिसाइल लॉन्च करना भारत के लिए और आसान हो जाएगा। अब इस डील की एक और खास बात समझिए, ये सबमरीन पूरी तरह विदेश से खरीदकर नहीं लाई जाएंगी। इनका निर्माण भारत के मुंबई में स्थित MDL शिपयार्ड में किया जाएगा। यानी भारत को सिर्फ सबमरीन नहीं मिलेगी बल्कि जर्मनी की एडवांस टेक्नोलॉजी भी भारत आएगी। इससे भारतीय इंजीनियरों और रक्षा कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में करीब 45% काम भारत में होगा, जो आगे बढ़कर 60% तक पहुँच सकता है। इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी और भारत का रक्षा उद्योग और मजबूत होगा। यही वजह है कि इस डील को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इन सबमरीन को पूरी तरह तैयार होने में अभी समय लगेगा। बताया जा रहा है कि पहली सबमरीन डील साइन होने के करीब 7 साल बाद भारतीय नौसेना को मिल सकती है। इसके बाद बाकी सबमरीन हर साल धीरे धीरे शामिल की जाएंगी। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये इंतजार भारत की समुद्री ताकत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में समुद्र के अंदर की लड़ाई यानी अंडर वाटर वॉरफेयर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य चुनौतियों में से एक बनने वाली है। तो कुल मिलाकर भारत और जर्मनी के बीच होने वाली ये मेगा सबमरीन डील सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि भारत की समुद्री ताकत, आत्मनिर्भरता और भविष्य की रणनीति का बड़ा संकेत है। 6 नई स्टील्थ सबमरीन, AIP जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी और हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत, ये सब साफ दिखाता है कि भारत अब समुद्र के अंदर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है।
अब देखना होगा कि सरकार इस डील को अंतिम मंजूरी कब देती है और भारतीय नौसेना को ये नई ताकत कब तक मिलती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।